नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि है आज 2 जून 2021, तो हम लेकर आए हैं 2 जून की करंट अफेयर। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे सारे डिस्कस किए जाएंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमको मिल सकती है या लगे कि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है तो वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा। और बात करते हैं NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो NHRC का पूरा नाम तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हिंट के लिए आपको हिंट दे देते हैं, दिसंबर में मनाया जाता है, तारीख आपको बतानी है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। और मोटो क्या है इसका? सर्वे भंतु सुखना, यानी कि मे ऑल बी हैप्पी, सभी लोगों को सुख मिलना चाहिए। और टॉप राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो जो टॉप अभी संगठन में नियुक्तियां हुई हैं या फिर जिनके मुख्य क्या हैं या कौन है, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तराई के अध्यक्ष, तो तराई के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, PD बाघेला। भारतीय तेल निगम IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इंपॉर्टेंट है, K सिवन। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली, आप लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना किस राज्य की सरकार ने लागू किया है? या फिर सीधा सीधा पूछा जाए कि घर घर औषधि योजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधियाँ जड़ी बूटियों के पौधे यानी कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि औषधियों पौधों के संरक्षण और महत्ता जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। वो सारे चारों के चारों औषधि या पौधे हैं तो सबको फ्री में दिया जाएगा। राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही, तो राजस्थान के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहती। 5 पड़ोसी राज्य जिनकी सीमा सटी हुई हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अगर लोकसभा राज्यसभा सीटें की बात की जाए तो यहाँ से 25 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे पहला या नंबर 1 राज्य कौन सा है, जिसके प्रति स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति हैं। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये थार रेगिस्तान है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में ही है। राजस्थान की लोकनृत्य की बात की जाए तो कठपुतली नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पनिहारी और घूमर। तो घूमर बहुत बार पूछा गया है, कठपुतली तो सभी लोग जानते हैं, चाकरी, टेरताली ये भी पढ़ लीजिएगा। प्रमुख स्टेडियम की अगर बात की जाए तो सभी मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध तो बिसलपुर बांध जो कि बनास नदी पर है, माही बजाज सिंह बांध माही नदी, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी और जवाई बांध किस पे? जवाई नदी पर है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान से संबंधित हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा कितने? 8 राज्यों से होकर निकलती है, कई बार बताया गया है। कौन कौन सी निकलती है? तो अगर इससे इस तरफ चलें, मतलब अगर भारत की स्थिति देखा जाए और गुजरात से इस तरफ चला जाए तो देखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 की 8 इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। विश्व दुग्ध दिवस अभी हाल ही में, कब? तो 1 जून को, वर्ल्ड मिल्क डे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारी डाइट के लिए कितना जरूरी है, इस बात को समझने और दूध की डाइट को शामिल करने के लिए, मतलब अपनी डाइट में दूध को शामिल करने के लिए जो लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रोग्राम है वही इसका उद्देश्य है। तो विश्व दुग्ध दिवस उसी के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी थीम, पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, यानी कि कहा जाए क्या, एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशल इकोनॉमिक। ठीक है,
और सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विथ मतलब इसी के साथ में। मई माह के 10 महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर डे। थीम की अगर बात की जाए तो मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, तो जो मजदूर लोग काम करते हैं उन्हीं की जगह पर उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। थीम की बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई को, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। विश्व अस्थमा दिवस ये हमारा 4 मई। थीम की जाए तो अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये हमारा 4 मई को, और हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को। थीम की बात की जाए तो सेकंड सेव लाइफ, क्लीन योर हैंड, और कोरोना वायरस से भी कहा गया है कि पूरे 1 मिनट तक अपने हाथ साबुन से धुलने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मैड लाइफ ये हमारा 5 मई को। थीम की अगर बात की जाए तो फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मैड लाइफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये पूजा रानी ने जीता है। इनकी बात की जाए तो भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 75 किलो वर्ग, अगर कहा जाए कि मतलब इनका स्तर कौन सा था तो 75 किलो वर्ग वाले कुश्ती में इन्होंने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मावलुदा मोवलोनोवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और एमसी मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वर्ण किसने जीता? सिल्वर। तो स्वर्ण जीता है पूजा रानी ने, और सिल्वर जीता किसने? एमसी मैरी कॉम ने। अगर AIBA के मतलब बॉक्सिंग के अगर बारे में बात की जाए तो पूरे विश्व में बॉक्सिंग का खेल IABA द्वारा रेगुलेट होता है। पूरा फुल फॉर्म बात की जाए तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। स्थापना 1946, मुख्यालय ल्यूसान है स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष कौन है? उमर क्रोमलेव। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो जैसे कि यूरिया वगैरह, पोटास वगैरह ये सब जरूरी खाद हैं, लेकिन इससे उर्वरक क्षमता पर मतलब पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, तो उसको भी देखना चाहिए। कम से कम आप ये रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें, आप प्रयोग में लाएं। बाकी जितने भी जैविक हैं तो इन सब का यूज़ किया कीजिए। तो ये इफ़को ने कहा है, IFFCO ने। तो बात करते हैं IFFCO ने क्या किया है। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। IFFCO ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इसमें फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। सही बात है, जब आपकी फसल का पर्याप्त विकास होगा तो किसानों की आमदनी भी अच्छी खासी होगी। एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफ़ी होगी। जो अभी एक बोरी ले जाते हैं जिसमें 45 से 50 किलो तक यूरिया होता है, तो उसकी जगह पर आधे लीटर नैनो यूरिया की बोतल से ही काम चल जाएगा। दुनिया का पहला, अगर बात की जाए तो दुनिया के यहाँ पे पहले पे की बात करें हैं तो विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो कामी रीता शेरपा। 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग कारों का उपयोग को मंजूरी देने के लिए विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये यूनाइटेड किंगडम बना है। मतलब सेल्फ ड्राइविंग अपने आप चलेंगी, रोबोट जैसे। कौन सा देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला देश अरब देश बन गया है? तो UAE। किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल यानी कि फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल खोला गया? तो ये नॉर्वे में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, बी श्याम को किस देश के भारतीय राजदूत में नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे आइसलैंड के भारतीय राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अगर बात करते हैं आइसलैंड की, तो आइसलैंड के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रिकजैविक, करेंसी आइसलैंड क्रोना, राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन, प्रधानमंत्री कैटरीन जोकोब सदुतीर। और किस देश को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आइसलैंड ही है, लेकिन लोग बागों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि आइस और अग्निद्वीप में अंतर है, इसलिए आइसलैंड को ही अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइसलैंड की संसद का नाम अल्थिंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टेनिस टूर्नामेंट जिसे बेलग्रेड ओपन, मतलब इसमें
अलग अलग टूर्नामेंटों के अलग अलग नाम होते हैं, तो ये टेनिस का ही है। तो बिल गेट ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। बात करते हैं बिल गेट ओपन 2021 की, तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अगर हराया किसको है, तो देखिएगा एलेक्स मोल्कन। तो बेलग्रेड ओपन में एलेक्स मोल्कन को हराकर अपने कैरियर का 83वां खिताब जीता है। तो अगर ये कहा जाए कि कौन सी नंबर का इसने नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो ये 83वां जीता है। किसको हराकर? तो एलेक्स मोल्कन को। एटीपी, इसी प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा की बात की जाए तो इसका देख लीजिए, एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म पूछा जाए तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, स्थापना सितंबर 1972, मुख्यालय लंदन यूके में है। अध्यक्ष एंड्रिया गाउंड्रीज। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी, अगर लॉन टेनिस की बात की जाए तो टेनिस बहुत प्रकार से होते हैं, टेबल टेनिस होता है, लॉन टेनिस होता है। तो लॉन टेनिस से संबंधित कप ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, जितने भी एटीपी होते हैं ये लॉन टेनिस ही होता है। अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हॉफमैन कप, ग्रेट सैलम कप, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो जॉर्डन क्लॉक्सन ने जीता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूटा जैज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी जॉर्डन क्लॉक्सन ने, अगर ये कहा जाए तो ये पूरी टीम है और इसी टीम के खिलाड़ी हैं कौन? जॉर्डन क्लॉक्सन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यूटा जैज अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। तो कहा जाए यूटा जैज कहाँ की टीम है? तो ये अमेरिका की है। ठीक है। अगर पुरस्कार की बात हो रही है तो टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को गुलेलिमा केना विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मारिया रेसा ने जीता है 2021 का। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 ये पिंक ने जीता है। लॉरेंस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 राफेल नोडल ने। अलायन पैच ग्लोबल विजन गीता मित्तल। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ए अभिनेता मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला है? तो ये अनुपम खेर को मिला है। 9वां देखिएगा क्वेश्चन नंबर, किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस जिसका नाम है एमबीटेक को विकसित किया है? तो मतलब भारत की ही रहेगी, जो एक तरह से कहा जाए थर्मामीटर। तो ये आईआईटी रोपड़, और रोपड़ कहाँ पे आपका बताना है? तो ये हमारा पंजाब में है। बात करते हैं तो आईआईटी रोपड़ ने देश की पहली ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन ले जाते समय आसपास के तापमान 90 दिन तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब कहा जाए एक प्रकार का पैमाना रहेगा, ग्राफ रहेगा, जिस पे 90 दिनों का बराबर का तापमान कि आज कितना है, अब कितना है, अब कितना है, ये हो सकता है, मतलब रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस डिवाइस से यह पता लगाया जा सकेगा कि वैक्सीन क्या अब प्रयोग के योग्य है या नहीं। जैसे कहा जाता है प्रत्येक वैक्सीन या दवाई जो रेफ्रिजरेट में रखी जाती है, तो कहा जाता है ना स्टोर इन कूल या डार्क प्लेस, तो उसके लिए एक नियत मतलब कहा जाए एक फिक्स तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इस डिवाइस में ये रहेगा कि वो वैक्सीन का बताएगा जो कोरोना की है या अन्य किसी प्रकार की, तो जब उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए पता रहेगा कि अगर उस तापमान की जो फिक्स रेंज है उसके बाहर की वो वैक्सीन हो जाती तो वो तो यूज़ में आएगी नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज़ होगा उस वैक्सीन का या फिर वो वैक्सीन खराब हो गई। ठीक है। एमबीटेक नाम याद रखिएगा, कोई यूएसबी डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। भारत के पहला ये बना था जिसे आईआईटी रोपड़ ने बनाया है, और जो भी भारत में नया विकसित हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर यानी कि कहा जाए इंडियन फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता बी ओलाटी। रिपीट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र तो ये महाराष्ट्र पुणे में लॉन्च किया गया है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र राज्य में खुला गया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्टा बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र एक कर्नाटक में स्थापित किया गया है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सवारकर आ कॉन्स्टिट्यूटेड लेजेंसी 1924-1966 पुस्तक की लॉन्च हुई है, किसने लिखी है या इसके लेखक कौन है? तो विक्रम संपत। अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे 10 क्वेश्चनों का, देखते हैं कितना आप लोगों को याद हुआ है। तो कमेंट करिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। घर घर औषधि योजना
राजस्थान में, जिसमें 4 पौधे, तुलसी, किलो ये सब सभी को मुफ्त में दिया जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून किस लिए? ताकि अपनी डाइट में दूध को शामिल किया जाए। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2021 में भारतीय ने स्वर्ण अगर कहा जाए तो ये भारतीय महिला बॉक्सर पूजा रानी, और कहा जाए सिल्वर तो वो किसको मिला है? MC मैरी कॉम। किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया? तो ये इफ्को ने किया है, IFFCO ने, जिसने कहा है 1 बोरी की जगह आधा लीटर में ही काम चल जाएगा। 20 शाम को किस देश के भारतीय राजदूत के रूप में? तो ये आइसलैंड के हो जाएंगे। टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का 6th मैन किसने? जॉर्डन क्लार्कसन। और कहा जाए कहाँ की टीम से संबंधित है? तो अमेरिका की टीम से संबंधित हैं। किस IIT डिवाइस संस्थान ने तापमान दर्ज करने के लिए भारत में पहली स्वदेशी डिवाइस जिसका नाम है MB टैग को विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने। किस लिए? वैक्सीन के ट्रांसफर के लिए, यहाँ से वहाँ किसी जगह तक। सावरकर आकर्षण लेजेंसी 1924-1966 पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? विक्रम संपत। तो ये थी आपकी करंट अफेयर। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।